नमस्कार। राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं राजस्थान की आज़ादी से पहले जो प्रजामंडल स्थापित हुए थे उनके बारे में आज बढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नेता का संबंध किस प्रजामंडल से है। मकबूल आलम का संबंध किससे है, मांगीलाल भव्य का संबंध किससे है, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध किससे है, गोकुलबाई भट्ट का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो अपन आज बात करेंगे राजस्थान में जितने भी प्रजामंडल थे उनके बारे में, उनकी स्थापना और स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहना अंत तक, वेट फॉर एंड करना आप कंप्लीट तब तक। सबसे पहले स्थापना होती है जयपुर प्रजामंडल की। कब होती है दोस्तों? जनवरी 1931 में स्थापना होती। करने वाले का व्यक्ति का नाम था कपूरचंद पाटनी। इसको जयपुर रियासत वालों ने ख़त्म कर दिया इस प्रजामंडल को। उसके बाद पुनः स्थापना होती है 1936 में। करने वाले व्यक्ति का नाम था जमनालाल बजाज साहब। ये स्थापना दोबारा करते हैं। इसके बाद मार्च 1931 में स्थापना होती है बूंदी प्रजामंडल की। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1931, करने वाले व्यक्ति का नाम कांतिलाल जी। अपन इस वीडियो में पूरी प्रजामंडल देखेंगे, उनके सन देखेंगे कब स्थापना होती है और स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्रॉस चेक करवाया जाता है, इधर 3 पर 4 प्रजामंडल दे दिए, इधर 4 डेट दे दी, मैच करो। 1934 में 3 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। सबसे पहले होती है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934। करने वाले का नाम था पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा थानेदार के पद से रिटायर होते हैं और मतलब अत्यधिक रुचि दिखाते हैं इन कामों में। फिर कोटा प्रजामंडल की स्थापना वही 1934। करने वाले व्यक्ति का नाम वही पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अबिन हरी। पूछ ले पंडित अबिन हरी का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल से था, तो वो था कोटा प्रजामंडल से। इसके बाद आते हैं 1934 में एक प्रजामंडल की स्थापना और होती है। 1934 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, और ये स्थापना होती है दोस्तों मुंबई में, बॉम्बे में स्थापना होती है। करने वाले व्यक्ति का नाम था गोकुलबाई भट्ट और धर्मपाल सुराणा। पूछ ले धर्मपाल सुराणा का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल से था, तो वो था सिरोही प्रजामंडल से। बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की, जिसकी स्थापना भी राजस्थान से बाहर हुई, कोलकाता में, और करने वाले व्यक्ति का नाम था मग्गाराम वेद। बीकानेर स्थापना 1936। करने वाले व्यक्ति का नाम मग्गाराम वेद। और कहाँ कर रहे हैं स्थापना? बीकानेर में नहीं होके कोलकाता में कर रहे हैं। आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीकानेर प्रजामंडल से कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो कांगड़ कांड किसानों से संबंधित है। और कौन सी रियासत से? बीकानेर से। और पूछ ले कि बीरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है, किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो कौन से है दोस्तों? बीकानेर से। चलो चलते हैं। इसके बाद 1936 में एक और प्रजामंडल की स्थापना होती है, उसका नाम है धौलपुर। 1936। करने वाले व्यक्ति का नाम था कृष्णदत्त पालीवाल। पूर्व के पालीवाल थे, पश्चिम के भी पालीवाल थे, लेकिन नाम याद रखना अपने को, कृष्णदत्त पालीवाल। बात करते हैं उससे आगे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938। करने वाले व्यक्ति का नाम बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा, इसका अस्थायी कार्यालय मेवाड़ में जब नहीं खोलने दिया जाता है तो इसका अस्थायी कार्यालय खोला जाता है अजमेर में, और वहाँ से माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, मेवाड़ की जनता के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। बात करते हैं इससे आगे भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938। भरतपुर प्रजामंडल। करने वाले व्यक्ति का नाम था गोपीलाल यादव और किशनलाल सोनी। गोपीलाल यादव और किशनलाल सोनी। इसकी स्थापना भी होती है रेवाड़ी में। उस टाइम में ये रेवाड़ी भरतपुर में आता था, तो स्थापना भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी हो रही है रेवाड़ी में 1938। करने वाले व्यक्ति का नाम गोपीलाल यादव। पूछ ले किशनलाल सोनी का संबंध किस रियासत से, किस प्रजामंडल से था, तो भरतपुर से। आते हैं अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में होती है। अलवर, भरतपुर, करौली तीनों की 1938 में होती है। अलवर की प्रजामंडल की स्थापना 1938। करने वाले व्यक्ति का नाम कुंज बिहारी लाल मोदी जी स्थापना करते हैं, कुंज बिहारी लाल मोदी। आते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो रही दोस्तों
1939, कांतिलाल चौथाणी और जमाल शाह। कांतिलाल चौथाणी और जमाल शाह किशनगढ़ प्रजामंडल से संबंधित थे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं करौली प्रजामंडल, स्थापना 1938। अलवर, भरतपुर और करौली तीनों की स्थापना 1938 में हो रही। करने वाले व्यक्ति का नाम है त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद माथुर किस प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों? करौली से। आगे आते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अपन तीनों को एक साथ ही पढ़ते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा 1943, डूंगरपुर 1944, प्रतापगढ़ 1945। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, BDP ऐसे याद रखना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। स्थापना कब कब हो रही है? 43, 1944 और 1945। करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है। बांसवाड़ा में तो है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा में है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर में है भोगीलाल पंड्या और प्रतापगढ़ में है अपने अमृतलाल पाठक। अभी अपन आगे देखेंगे, ध्यान रखना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ऐसे बोलना तीनों को एक साथ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। स्थापना करनी 43, 44, 45। ठीक है। बांसवाड़ा स्थापना हो रही है 1943। करने वाले व्यक्ति का नाम भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर स्थापना हो रही है 1944, भोगीलाल पंड्या। आगे आते हैं मारवाड़ छुटिया बीच में, जिसकी स्थापना होती है 1934 में। करने वाले व्यक्ति का नाम जय नारायण व्यास। आपसे पूछे कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो कृष्णा दिवस किससे संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से। ये याद रखने की बात है। चलते हैं इससे आगे। जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945। करने वाले व्यक्ति का नाम मिठालाल व्यास। मिठालाल व्यास साहब ने कहाँ स्थापना करते हैं? जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल कर रहे हैं जय नारायण व्यास और जैसलमेर कर रहे हैं मिठालाल व्यास। प्रतापगढ़ की स्थापना अभी बताई मैंने आपको 1945। करने वाले व्यक्ति का नाम अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल जी का नाम भी आता है। इसके बाद चलते हैं अंतिम लास्ट, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना सबसे लास्ट में होती है। करने वाले व्यक्ति का नाम है 1946 में हो रही। करने वाले व्यक्ति का नाम है मांगीलाल भव्य। इसके अलावा मकबूल आलम भी इससे संबंधित है। ये दोस्तों मैंने आपको पूरी रियासतें करवा दी, पूरी प्रजामंडल करा दी। उनकी स्थापना कब होती है, करने वाले व्यक्ति का नाम कौन था, ये मैंने आपको बताई। ज़रूर आपके काम आएगी। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से इस वीडियो को देखना। एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार देख लेना या अपनी नोटबुक में एंट्री कर लेना, नोटबुक में लिख लेना, वहाँ से रिवीजन कीजिए। ज़रूर आपके हेल्पफुल होगा मेरा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।